नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा। हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास की बुक सामाजिक अध्ययन की बुक और आज अध्याय है दूसरा, राजस्थान एक सामान्य परिचय। पिछले अध्याय में हमने भारत के बारे में पढ़ा था, भारत की भौगोलिक स्थिति। अब है राजस्थान का परिचय। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि ये भारत है और इसके उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है इसका, राजस्थान का। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। तो जलवायु, जिलों की संख्या और भौतिक प्रदेश के बारे में इस पाठ में हम इसका अध्ययन करेंगे। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। सन 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों एवं केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। तो राजस्थान निर्माण जो किया गया है वो 1956 में किया गया, 1948 से 1956 तक। और इसमें जो पूर्व रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित थे, ये मोस्ट है। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे। अभी इसमें इतना ही दिया गया है, विस्तार से आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। और ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताई गई है इस मानचित्र में। जैसे इधर का जो पश्चिमी प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ ये जोधपुर वाला वो है, ये मरुस्थली कहा जाता है। ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है, इसको घग्गर का मैदान कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला है। और ये लूनी बेसिन, जहाँ से लूनी नदी बहती है, लूनी बेसिन क्षेत्र है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इधर चंबल का मैदान, हाड़ौती मैदान, माही का मैदान, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे हम। भौतिक स्वरूप। हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भूभाग पर फैला है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। प्राचीनतम पर्वतों में से एक मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भूभाग है। ये अरावली पर्वतमाला है, ये प्राचीनतम भूभाग है, और जबकि ये चंबल नदी का जो मैदान है ये नवीनतम भूभाग कहा जाता है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 61% भाग पर तो भूभाग है इसका, और जो जनसंख्या निवास करती है इस क्षेत्र में वो है 40% जनसंख्या। इसके ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर हैं। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता,
पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे धनी मरुस्थल है अपने थार का मरुस्थल, राजस्थान का थार का मरुस्थल, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, पशु घनत्व है, वर्षा भी यहाँ होती है, खनिज विविधता है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, वनस्पति, कृषि भी होती है, सिंचाई के साधन भी उपलब्ध है और सर्वाधिक जैव विविधता होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वाधिक सबसे धनी मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन टीलों को बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। धोरे, बालू का स्तूप को क्या कहेंगे, स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं, वहाँ के लोग धोरे कह के बोलते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है जिनकी लंबाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी, तना छोटा, जड़ें गहरी होती हैं। प्रमुख वृक्षों में रोहिड़ा, इसका फल राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य पुष्प तो हो गया रोहिड़ा जो कि मरुस्थल में ही पाया जाता है, और राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, ये भी मरुस्थल में ही पाया जाता है। पीलू आदि हैं। कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आरणा आदि प्रमुख झाड़ियां हैं। सबसे मोस्ट है कि झाड़ियां मरुस्थल में कौन कौन सी पाई जाती हैं। कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आरणा आदि प्रमुख झाड़ियां हैं तथा सेवन, धामन, करड़ आदि प्रमुख घासें हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुँचाकर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है।